नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सजाद स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला सवाल है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है पशु, बी वन, सी खनिज, डी नदियाँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी खनिज। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है 50, बी 100, सी 150, डी 200। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी 100। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 100। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी अपरक, सी बॉक्साइट, डी चूना पत्थर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मैग्नीज। लौह युक्त अयस्क मैग्नीज है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मैग्नीज। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए ऑप्शन है सोना, बी अपरक, बी दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए ऑप्शन है सोना, बी अपरक, सी टीन, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अपरक। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? ए ऑप्शन है लोहा, बी मैग्नीज, सी बॉक्साइट, डी ग्रेफाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ग्रेफाइट। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? ए ऑप्शन है आग्नेय, बी अवसादी, सी रूपांतरित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर ले। आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी लोहा। आपका अगला सवाल है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, बी प्रवाह, सी जैव, डी अनवीकरणीय योग्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अनवीकरणीय योग्य। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ए ऑप्शन है लिग्नाइट, बी हेमाटाइट, सी विटुमिनस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है लोहा अयस्क का एक प्रकार है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हेमाटाइट। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो ए ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बी हेमाटाइट, सी मैग्नेटाइट, डी लाइमोनाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है, ये जो है कोयले का प्रकार है, इसीलिए ये लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं होगा, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंथ्रासाइट।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ए ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी एल्यूमिनियम। दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, इसके लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी एल्यूमिनियम। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है ओडिशा, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोहा कौन से राज्य में पाया जाता है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए ऑप्शन है 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 20%। छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 20%। आपका अगला सवाल है, नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? ए ऑप्शन है रूस, बी जापान, सी श्रीलंका, डी चीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जापान। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन लौह निर्यात नहीं है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी कोलकाता, सी पारादीप, डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई। दोस्तों आपका अगला सवाल है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ए ऑप्शन है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तृतीय। दोस्तों आपका अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम, डी 20 किलोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 10 किलोग्राम। आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है बैटरी निर्माण में, बी फोटोग्राफी उद्योग में, सी माचिस उद्योग में, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। मैग्नीज का उपयोग बैटरी निर्माण, फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग, ये सभी में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तमिलनाडु। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है,
भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए ऑप्शन है केरल, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीतल कैसे बनता है? तो ए ऑप्शन है तांबे से, बी जस्ते से, सी तांबा और जस्ता दोनों से, डी तांबा जस्ता और टीन से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तांबा और जस्ता दोनों से। आपका अगला सवाल है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ए ऑप्शन है 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 125 करोड़ टन। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है तांबा, बी बॉक्साइट, सी अभ्रक, डी लौह अयस्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए तांबा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 80%। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी तांबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अभ्रक। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए चूना पत्थर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी कोयला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी विद्युत। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? ए ऑप्शन है कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी विद्युत। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कोयला है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, डी सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अनवीकरणीय संसाधन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ए ऑप्शन है बायोगैस, बी ज्वारीय गैस, सी सौर ऊर्जा, डी कोयला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कोयला। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी सूर्य की किरण, सी कोयला, डी जल। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सूर्य की किरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सूर्य की किरण। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ए ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी प्राकृतिक गैस। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ज्वारीय ऊर्जा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी जल विद्युत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कोयला। आपका अगला प्रश्न है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? ए ऑप्शन है 80%, बी 90%, सी 94%, डी 96%।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 96%। आपका अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 2 लाख वर्ष पूर्व, सी 30,000 वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आपका अगला सवाल है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंथ्रासाइट। दोस्तों आपका अगला सवाल है, सबसे घटिया कोयला है। ए ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पीट। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी झारखंड। आपका अगला सवाल है, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ए ऑप्शन है असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए असम। आपका अगला सवाल है, पेट्रोलियम किन चट्टानों से मिलता है। ए ऑप्शन है आग्नेय, बी परतदार, सी रूपांतरित, डी प्रत्येक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी परतदार। आपका अगला सवाल है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी मेघालय में, सी असम में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी असम में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर में स्थित शक्ति के संसाधन की प्रचुरता है। ए ऑप्शन है कोयला, बी जल शक्ति, सी अणुशक्ति, डी खनिज तेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी खनिज तेल। आपका अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधक कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु, डी परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी तेल शोधक कारखाना हेतु। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अनवीकरणीय। आपका अगला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पुनः पूर्ति योग्य। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ए ऑप्शन है 100 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 150 किलोमीटर, डी 250 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 200 किलोमीटर। दोस्तों आपका अगला सवाल है, समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। ए ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 19.2 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अनवीकरणीय। आपका अगला सवाल है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ए ऑप्शन है पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली, डी जलोढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जलोढ़। आपका अगला प्रश्न है,
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको याद जरूर कर ले। आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है बलुई, बी रेगुर, सी साल, डी पर्वतीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी रेगुर। आपका अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन है बी राजस्थान। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए ऑप्शन है बिहार की मैदान क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका राइट ऑप्शन है बी उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थे आपके आज के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करती हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेगी। दोस्तों, अगर आपको और कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगी। और रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।